अस्सलाम वालेकुम। अलनूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या आप इन 7 सवालों के जवाब जानते हैं? एक, जन्नत कहाँ है? जन्नत सातों आसमानों के ऊपर सातों आसमानों से जुदा है, क्योंकि सातवां आसमान क़यामत के वक्त फ़ना और ख़त्म होने वाला है, जबकि जन्नत को फ़ना नहीं है, वो हमेशा रहेगी। जन्नत की छत अर्श रहमान है। तो जहन्नुम कहाँ है? जहन्नुम सातों ज़मीनों के नीचे ऐसी जगह है जिसका नाम सिजीन है। जहन्नुम जन्नत के बाजू में नहीं है, जैसा कि बाज़ लोग समझते हैं। जिस ज़मीन पर हम रहते हैं ये पहली ज़मीन है। इसके अलावा 6 ज़मीनें और हैं, और जो हमारी ज़मीन के नीचे हमारी ज़मीन से अलहदा और जुदा हैं। तीन, सिदरतुल मुंतहा क्या है? सिदरा अरबी में बेरी और बेरी के दरख्त को कहते हैं। अलमुंतहा यानी आखिरी हद। ये बेरी का दरख्त वो आखिरी मकाम है जो मखलूक़ात की हद है। इससे आगे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी नहीं जा पाते। सिदरतुल मुंतहा एक अजीम शान दरख्त है। इसकी जड़ें छठे आसमान पर हैं और ऊंचाई सातवें आसमान से भी बुलंद है। इसके पत्ते हाथी के कान जितने और फल बड़े गड़े जैसे हैं। इस पर सुनहरी तितलियां मंडलाती हैं। ये दरख्त जन्नत से बाहर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इसी दरख्त के पास इनकी असल सूरत में दूसरी मर्तबा देखा था, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पहली मर्तबा अपनी असल सूरत में मक्का मुकरमा में मकाम अजियात पर देखा था। 4, हुरुल ऐन कौन है? हुरुल ऐन जन्नत में मोमिनीन की बीवियां होंगी। ये ना इंसान हैं, ना जिन हैं, ना ही फरिश्ते हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें मुस्तकिल पैदा किया है। ये इतनी खूबसूरत हैं कि अगर दुनिया में इनमें से किसी एक की महज झलक दिखाई दे जाए तो मशरिक और मगरिब के दरमियान रोशनी हो जाए। हूर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और हूरा की जमा है। इसके मानी ऐसी आँख जिसकी पुतलियाँ नहायत स्याह हों और इसके अतराफ़ नहायत सफ़ेद हों। और ऐन अरबी में ऐना की जमा है। इसके मानी हैं बड़ी बड़ी आँखों वाली। 5, विल्दान मखलदून कौन है? ये अहले जन्नत के खादिम हैं। ये भी इंसान या जिन या फरिश्ते नहीं हैं। इन्हें अल्लाह ताला ने अहले जन्नत की खिदमत के लिए मुस्तकिल पैदा किया है। ये हमेशा एक ही उम्र के यानी बच्चे ही रहेंगे, इसलिए इन्हें अलविल्दानुल मुखलदून कहा जाता है। सबसे कम दर्जे के जन्नतियों को 10,000 विल्दानुल मुखलदून अता होंगे। 6, अराफ क्या है? जन्नत की चौड़ी फसील को अराफ कहते हैं। इस पर वो लोग होंगे जिनके नेक अमाल और बुराइयां दोनों बराबर होंगी। एक लंबे अरसे तक वो इस पर रहेंगे और अल्लाह से उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह ताला इन्हें भी जन्नत में दाखिल कर दे। इन्हें वहाँ भी खाने पीने के लिए दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला इन्हें अपने फजल से जन्नत में दाखिल कर देगा। 7, क़यामत के दिन की मिकदार और लंबाई कितनी है? 50,000 साल के बराबर। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, तारजुल मलाइकातु वरूह इलैहि फी यौम काना मिकदारहु खमीसीना अल्फ सनात। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि क़यामत के 50 मौक़िफ़ हैं और हर मौक़िफ़ 1000 साल का होगा। जब आयत यौमा तब्दीलुल अर्दी गैरल अर्दा वस्समावात नाजिल हुई तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये ज़मीन व आसमान बदल दिए जाएंगे तब हम कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब हम पुलसरात पर होंगे। पुलसरात पर से जब गुज़र होगा इस वक्त सिर्फ 3 जगह होंगी। 1 जहन्नुम, 2 जन्नत, 3 पुलसरात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले मैं और मेरे उम्मती पुलसरात को तय करेंगे। पुलसरात की तफसील, क़यामत में जब मौजूदा आसमान और ज़मीन बदल दिए जाएंगे और पुलसरात पर गुजरना होगा, वहाँ सिर्फ 2 मकामात होंगे, जन्नत और जहन्नम। जन्नत तक पहुँचने के लिए लाजमन जहन्नुम के ऊपर से गुजरना होगा। जहन्नुम के ऊपर एक पुल नस्ब किया जाएगा, इसी का नाम अस्सिरात है। इससे गुजरकर जब इसके पार पहुंचेंगे वहां जन्नत का दरवाज़ा होगा। वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे और अहले जन्नत का इस्तकबाल करेंगे। ये पुलसरात मुख्तलिफ सफ़ात का हामिल होगा। 1 बाल से ज़्यादा बारीक होगा, 2 तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा, 3 सख्त अंधेरे में होगा। इसके नीचे गहराइयों में जहन्नुम भी निहायत तारीकी में होगी, सख्त बिफरी हुई और गज़बनाक होगी। 4 गुनाहगारों के गुनाह इस पर से गुजरते वक्त
مجسم اس کی پیٹھ پر ہوں گے، اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پلسرات پر تیز ہوگی۔ اس پل کے اوپر آنکڑے یعنی آریاں لگے ہوئے ہوں گے اور نیچے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے۔ لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے۔ جن لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل کر وہ جہنم کی گڑھے میں گر رہے ہوں گے، ان کی بلند چیخ و پکار سے پلسرات پر دہشت طاری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلسرات کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب تم پلسرات پر پہلا قدم رکھ رہے ہوگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے، یا رب سلم، یا رب سلم۔ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لوگ اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے بہت سے لوگوں کو پلسرات میں گرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سو کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے ہیں۔ بندہ اپنے والدین کو پلسرات پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا، وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح خود پار کر جائے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا ہم وہاں اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رہے گا۔ 1 جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے، 2 جب نامہ اعمال دیے جائیں گے، 3 جب پلسرات پر ہوں گے۔ دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمے رہو۔ دنیاوی فتنے تو سراب ہیں، ان کے مقابلے میں ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کرنے پر مدد کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں کر دیجیے جو پلسرات کو آسانی سے پار کر لیں گے۔ ویورز، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کی بٹن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔